हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो है। स्वागत है आपका हमारे चैनल रितुआ स्मार्ट क्लासेस में। हमारी आज की वीडियो है 3 महान मनोवैज्ञानिक हैं। यूपेटेट सुपरटेट में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस बर्ग। तो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे से। बाल विकास के वृद्धि और विकास के चैप्टर के बाद हमारे पास आता है बाल शिक्षा के शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग। जैसे कि आप जानते हैं, 2 बालक एक समान नहीं होते। बालक के विकास के अलग अलग पहलू होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। सब एक दूसरे से अलग होते हैं। विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उनके गुण अलग होते हैं, विशेषताएं अलग होती हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अनेक अवस्थाएं बताई हैं। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की इम्पॉर्टेंट है। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। जीन पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इनका मानना है ज्ञानात्मक विकास की अवस्था का एक क्रम होता है और बाद की अवस्थाओं को योग्यता और समय से पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कोई छोटा बच्चा एमएससी या एमए या पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर सकता। तो विकास के इन्होंने 4 इम्पोर्टेंट चरण बताए हैं। जैसे इंद्रियगामक को वैसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 से यानी पैदा होने के बाद 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु उल्टी सीधी हरकतें करता है, कुछ करने का अभ्यास करता है। अपनी सेंसर ऑर्गन इनकी वजह से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर जब बच्चा विभिन्न वस्तुओं के बीच में संयोजन करना सीख लेता है तो उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है और आरंभिक प्रत्यय का विकास होता है। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या आता है, बच्चे के मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं। इस अवस्था में वो विभिन्न जो प्रत्यय हैं उनकी परिस्थितियों में प्रयोग करता है। उसके अंदर सामान्यकरण की क्षमता भी आ जाती है। तीसरी हमारी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक, जो होती है 7 से 12 वर्ष। इसमें क्या होता है, बालक अपना ध्यान रुकी हुई अवस्था से हटा सकता है, अपने वर्तमान अनुभवों के आधार पर भविष्य को पहचान सकता है। और किसी भी चीज़ को बालकों में संक्रियात्मक विचारों की क्षमता का विकास हो जाता है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक, 12 वर्ष से वयस्क होने तक। बालक की चिंतन प्रक्रिया संश्लेषणात्मक और एकीकृत हो जाती है। चिंतन प्रक्रिया का मार्गदर्शन वास्तविकता की तरफ चला जाता है, परिकल्पना के परीक्षण द्वारा अपने शीर्ष पर पहुंचती है। 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। तो ये था जीन पियाजे। इसके बाद हमारे पास आता है लॉरेंस बर्ग। बालक में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास। लॉरेंस बर्ग का जो सिद्धांत है वो मोस्टली नैतिक विकास के ऊपर है। तो कोहलबर्ग ने अपनी खोज और अनुसंधान के आधार पर निष्कर्ष निकाला, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे प्री मोरल स्टेज
पूर्व नैतिक अवस्था 4 से 10। कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 10 से 13। परंपरागत नैतिक अवस्था। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य अवस्था 13 से प्रौढ़ावस्था। सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल स्टेज 13 वर्ष से स्टार्ट होती है। हम इसमें देखते हैं ये इन वर्गीकरण को वो ज़्यादा अधिकतर वो 5 स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अमोरल स्टेज यानी पूर्व नैतिक अवस्था। इस अवस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चे नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये बातें उसकी समझ से बाहर होती हैं। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता। परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी से इच्छित व्यवहार करता है। इसके बाद आता है स्व केंद्रित 3 से 6 वर्ष। स्व केंद्रित आता है 3 से 6 वर्ष। बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। उसका सिर्फ एक ही नैतिक होता है, अपना कल्याण करना। सिर्फ अपने केंद्र पर होता है। इसके बाद आती है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था में 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। उसमें समाज निर्मित नियमों और परंपराओं के कारण संबंधी नैतिकता का विकास होता है। उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। वो समझने लगता है किस तरह का व्यवहार हानिकारक होता है। इसके बाद आता है आधारहीन आत्मचेतना, अर्थात इस अवस्था में बालक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। आत्मचिंतन करना सीख जाता है। मैं की भावना या मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, यह मेरा आचरण है, ऐसे उसे व्यवहार सीख जाता है। अपने आचरण, व्यवहार, व्यक्तिगत गुण, अवगुण, इनके प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। पूर्णतः उसकी चाह होती है जो स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त करती है और वह गलत कार्यों के प्रति विद्रोही रुख अपनाने को प्रेरित होता है। इसके पश्चात आती है आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था, नैतिक विकास की चरम अवस्था। बालक को भली भांति परिपक्वता आ जाती है। नैतिक आचरण, चारित्रिक मूल्य से व्यक्ति विशेष की ओर जाता है। वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण को करने लगता है। तो आपने देखा लॉरेंस बर्ग ने नैतिक विकास को आधारभूत माना है और जीन पियाजे संवेदना, संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, इसे हम अमूर्त भी बोलते हैं, संक्रियात्मक अवस्थाओं को बताता है। इसके पश्चात आता है लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने अपना सिद्धांत सामाजिक विकास सिद्धांत दिया। लेव वाइगोत्स्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार जन्म से शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वो स्वार्थी होता है, केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चाहत होती है। दूसरों का हित चिंतन ये सब नहीं पता होता। निर्जीव पदार्थों, गुड्डे गुड़ियों और सजीव पदार्थों में अंतर नहीं समझ पाता। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद बालक विद्यालय जाता है, सामाजिक दायरा विस्तृत हो जाता है उसका। और जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है तो लिंग संबंधी चेतना उसकी जागृत हो जाती है। इसमें क्या होता है कि
विद्यालय, समुदाय, प्रांत, राष्ट्र, इन सब के बीच रहने के बाद उसके अंदर सहानुभूति, सहयोग और परोपकार की भावना आ जाती है। इनके अतिरिक्त संस्कृति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं लेव वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत सामाजिक विकास से संबंधित दिया। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आगे चैप्टर्स के लिए हमें बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम आपको उसकी वीडियो ज़रूर बना कर देंगे। थैंक यू।